कई बार ऐसा होता है कि किसी परीक्षा में या किसी अन्य कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं और हम असफल हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने कोई एग्ज़ाम दिया और मुझे एग्ज़ाम में 10 नंबर मिले, किसी को 20 नंबर मिले हैं। हमारे दिमाग में क्या विचार आते हैं, यार उसको तो 20 नंबर मिले, मुझे 10 क्यों मिले? वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरे पास उतना टैलेंट नहीं है। हमारे दिमाग में विचार आते हैं, शायद मैं कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाऊंगा। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं। या भविष्य में तो कोई संभावना नहीं है कि हम कुछ बन सकें। हमारे विचार कभी कभार कुछ लोगों के ऐसे भी होते हैं। दोस्तों, आप गलत सोचते हैं, आप नकारात्मक है। यहाँ पर आपको ये सोचना है कि आपको यदि 10 नंबर मिले हैं तो आप आने वाले समय में और 10 नंबर कैसे बढ़ाएंगे। आपको 10 मिले तो आप उस 10 को 20 में कैसे 20 तक आप कैसे पहुंचेंगे। ये आपका सकारात्मक पॉइंट है। आपको 10 तो मिले हैं ना, आपको 10 मिले हैं, 20 नहीं मिले, आपको 10 मिले हैं, लेकिन आप में ये क्षमता है कि आप उस 20 तक पहुंच सकते हैं और आप 20 की उस सीमा को भी क्रॉस कर सकते हैं। यह आपकी सकारात्मक दृष्टिकोण है। सकारात्मकता हमारे अंदर एक ऊर्जा को उत्पन्न करती है और वो ऊर्जा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है, जब हमारे अंदर सकारात्मक प्रेरणा होती है, तो हम सतत रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और हम सफल होते हैं। दूसरी तरफ नकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक विचार हमारे अंदर डर पैदा करते हैं। हमारी जो ऊर्जा है उसको घटा देते हैं, हतोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए आप नकारात्मक बातों से, नकारात्मक सोच वाले लोगों से हमेशा दूरी बना कर रखिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग परीक्षा में कई बार असफल हो चुके होते हैं। उनमें से कुछ लोग तो ये ठान लेते हैं और ये मान भी लेते हैं कि मुझे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं होना है, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि आपके साथ में कुछ ऐसा ही होने की संभावना बन सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अनेक असफलताओं के बावजूद भी ये ठान लिया है कि हमको इस परीक्षा में सफल होना ही है और मैं सफल होकर के ही रहूंगा। तो वो क्या करेंगे, अपनी कमियों को ढूंढेंगे कि हम क्यों असफल हो रहे हैं, उसमें सुधार करेंगे और फिर से प्रयास करेंगे। कमियों को ढूंढना, सुधारना और सतत प्रयास करना ही सफलता का मार्ग है। कई बार ऐसा होता है अपने दैनिक जीवन में कि अगर हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें मुझे कुछ या आपको कुछ लाभ होने वाला हो, अच्छा प्राप्त होने वाला हो, हम जब कुछ लोगों से सलाह लेते हैं, अपने मित्रों से या
कुछ जान पहचान के लोगों से, तो उसमें से अधिकांश लोग ऐसे मिलते हैं जो कि पॉजिटिव पॉइंट को कम बताते हैं, निगेटिव को ज़्यादा बताते हैं। इसमें आपका ये नुकसान होगा, इसमें आपके लिए ये समस्या है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। बहुत ही कम लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं, जो तुम करने जा रहे हो ये अच्छा है, इसको और कैसे बेहतर कर सकते हो, इसमें आने वाली समस्याओं को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें और कैसे आप इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। आपको प्रोत्साहित करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप उन लोगों से अपने संबंध बना करके रखिए, उन दोस्तों से अपने अच्छे रिश्ते बना करके रखिए, चाहे वो आपके परिवार के भी सदस्य हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई अन्य जान पहचान का भी व्यक्ति हो सकता है जो आपके प्रति अपने सकारात्मक विचार रखता हो। उससे आप अच्छे संबंध बना करके रखिए। मैं अपने बातों को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। उम्मीद है कि अगर आप अपने अंदर ये परिवर्तन लेकर के आते हैं, अपने आप में सकारात्मकता लेकर के आते हैं, अपने दृष्टिकोण में सकारात्मकता लेकर के आते हैं, तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी घबराएंगे नहीं, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और वो सॉल्यूशन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा। दोस्तों, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।